हाँ विश्वास, ओके। चलिए देखो, मेन आप यहाँ क्यों आए हो, सीखने के लिए। पता है सबसे जरूरी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। थ्योरीज तो आपको यूट्यूब पे करोड़ों लोग हैं जो प्रोबेबिलिटी स्टैट से वीडियोस डालते हैं, तो थ्योरीज वहां पे मिल जाएंगी। लाखों किताबें हैं जहां हर जगह सेम चीज लिखी है। मेन है कि आपके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। अब यूट्यूब पे जो वीडियोस रैंडमली पड़े हुए आपको एग्जाम के जरूरी नहीं, आपके एग्जाम के लिए है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थ्योरीज वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से रिलेवेंट है, क्वेश्चंस वो कराऊंगा जो एग्जाम से रिलेवेंट है। और आप ट्राई करो अपने एग्जाम के लिए जो पीवाईक्यूज है वो ट्राई करो, मुझसे डिस्कस करो। तो मेन वही है कि कोई बंदा गाइड कर सके आपको कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। वो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे या कि बुक्स में, क्योंकि पर्टिकुलरली बुक्स तो ऐसा है नहीं, चाहे कोई प्रसन्ना साहू या वीके रोहतगी या कैसेला बर्गर या गुप्ता कपूर या हॉग एंड क्रेग हो गया या मूड एंड ग्रेविल है, ये सब जैम गेट के लिए नहीं लिखी गई है, इन जनरल नॉलेज के लिए लिखी गई है। तो आपको वहां समझना है कि आपके लिए क्या है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ, सिलेबस के हिसाब से वैसा है। बुक में बहुत एक्स्ट्रा भी है, कुछ में कम भी है। तो वो जैसे तो कोचिंग का पर्पस ये है कि आपको गाइड करना है कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे होगा, तो वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो आप डाउट पूछने के लिए कभी फ्री हो, है ना, ये चीज है। और हेजिटेट करना नहीं, आप पे किए हो तो आपका राइट बनता है कि आप क्वेश्चन करो, ये है। और मैं भी सीखने के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप जितने मुश्किल क्वेश्चन पूछोगे उतना मेरा भी फायदा है, ठीक है ना। देखिए सो ये जो भेजा है विश्वास ने, अबे आदित्य ग्रुप में पोस्ट करो क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है फिर मैं देखता हूँ। एक्स कह रहा है आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर π/6 to π/2, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है cos x इज मोर देन sin x, ठीक। सो आप जरा ध्यान दो, cos और sin के ग्राफ को नोट करो। सो जैसे क्या, हाँ आंसर 1/4 आएगा क्या, देखते हैं। सो ये π/2 है और ये 0 है बीच में, तो ये तो अभी हो गया आपका किसका ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है ना। और कॉस का ग्राफ अगर बनाऊंगा मैं, तो कॉस का ग्राफ क्या होता है, ये 1 है यहाँ पे, सो कॉस 0 1 होता है, कॉस π/2 0 हो जाता है ना, इस तरीके से। सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, π/4 है ना। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये π/4 है, और आपको क्या चाहिए π/6 30 डिग्री, तो π/6 इधर होगा, ठीक है ना। तो ये π/2 की लाइन है और ये π/6 यहाँ है, मान लो ये वाला π/6 है, दिस इज π/6। सो अब समझो, आप समझ आ रहा होगा आप लोग, मैं ऐसे डायरेक्टली बता देता हूँ। 0 से π/4 में पता क्या होता है, कॉस की वैल्यू ज्यादा है साइन से, और π/4 to 90 में क्या होता है, साइन की वैल्यू ज्यादा है कॉस से, है ना। आप देख रहे हो साइन का ग्राफ ऊपर चला गया, तो ग्राफ में आप देखोगे कंपेयर करो, ये कॉस है और ये साइन है, जब 0 से π/4 एंगल है। π/4 to π में क्या है, ये वाला साइन है और ये कॉस है। तो π/4 to π के इंटरवल पे जब x की वैल्यू π/4 टू सॉरी व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π, मैं क्या लिख रहा हूँ सॉरी, x बिलोंग्स टू π/4 to π/2, ओके, व्हेन x बिलोंग्स टू π/4 to π/2। सो cos जो है ये इधर है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड π/4, यू लुक हियर। अब आप ध्यान दो, जब x आपका 0 और π/4 में है, सो ये था cos x, है ना, और ये आपका sin x। सो व्हाट डू यू सी, cos x इज मोर देन sin x, and when your x is between π/4 and π/2, आप यहाँ इक्वलिटी लगा सकते हो, तो यहाँ इक्वलिटी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन cos x का ग्राफ देखो नीचे आ गया, साइन ऊपर चला गया, सो cos इज लेस देन sin x। सो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, देखो भाई विश्वास, अब हो जाएगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, तुम सोचो अब तुम्हारा x जो है π/6 to π/2 है, मतलब
योर एक्स इज बिटवीन 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यहां से मैं अगर एक्स का पीडीएफ लिखूं, सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ एक्स? सो यू ऑलरेडी नो पीडीएफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए बी 1 अपॉन बी माइनस ए, सो 1 अपॉन बी माइनस ए। सो सिंप्लीफाई करो इसको, सो कितना होगा जी? ओके, ये पाई बाई 3 यहाँ आ जाएगा 3 बाई पाई, राइट। सो चेक कर लो एक बारी, आई थिंक पाई बाई, ठीक है ना? तो ये 3 बाई पाई आ गया व्हेन x इज बिटवीन पाई बाई 6 एंड पाई बाई 2। So this is your PDF of uniform pi by 6 to pi by 2. Now you understand here. X cos x is more than sin x. So see, cos x is more than equal to sin x when x between 0 to pi by 4. So आप मुझे अब सोचो, यहाँ मुझे x किस इंटरवल में लेना पड़ेगा? So you are writing event. Your sample space is this, right? आपका ये sample space है. अब आपको event लिखना है, तो event is a subset of sample space. So आपको ढूंढना है कि इस इंटरवल में which part will follow this inequality. तो आप बताओ मुझे x की वैल्यू कहां से कहां तक लिखूं मैं इसके लिए? pi by 6 to pi by 4. ओके, पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, फाइन, क्योंकि हमने देखा cos ज्यादा है जब 0 से पाई बाई 4 है, लेकिन आपका ये सैंपल स्पेस है, तो यू हैव टू राइट द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एज अ इवेंट। सो इवेंट इज पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। अब आप जानते हो हाउ टू कैलकुलेट, सो यू जस्ट इंटीग्रेट पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 दिस पीडीएफ। सो हो गया। सो 3 बाई पाई आउटसाइड, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये सीधा आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लोगे ना आप लोग, सो ये आ जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। हाँ अब तो हो जाएगा। तो ये आंसर निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। तो इतना कर दिया तो एक लाइन कर ही देते हैं। सो यहाँ से एलसीएम लोगे कितना, 12, कितना आ गया 1/4, ओके ठीक है 1/4। सो एक फाइन है, किसी को डाउट है तो आप पूछो, किसी को इसमें डाउट है कुछ भी, एनीवन है ना, किसी को भी डाउट है तो आप बताओ। नेक्स्ट, आदित्य ने भेजा है कुछ डाउट, चलिए ट्राई करते हैं। फिर ये शान ने भेजा है, ओके। सो कह रहा है 6 dice are thrown simultaneously. So 6 dice are thrown simultaneously. The probability that all will show different face, है ना, वो गलती से भी लिख दिया है। So all will show different face. So ओके, सो व्हाट डज इट मीन कि आपने, सो यू थ्रो 6 डिफरेंट, है ना, मतलब यू आर थ्रोइंग 6 डिफरेंट डाइस, सो ऑल विल हैव सम आउटकम्स। सो अगर मैं सैंपल स्पेस लिखता हूं तो कुछ ऐसा होगा, लाइक इट मे बी 1 1 1 1 1 6 बार, सो ये फिर 6 6 6 6 6, ये नहीं समझना कि ये आउटकम ऐसा भी हो सकता है 1 2 3, है ना, इस तरह का, मतलब you can vary. So this position has 6 possibility, this position has 6 possibility, this position has 6 possibility, and each position has 6 possibilities. So sample space 6 into 6 into 6 into 6 की power 6. So sample space has total 6 raised to power 6 outcomes. तो एक तो तरीका है कि मैं ऐसे सोचूं, so number of element in the sample space is 6 raised to power 6. किसी को इसमें डाउट है? First dice, outcome of first dice, outcome of second dice, outcome of third die, and so on 6 die. So each die has 6 possibilities. So total number of outcomes in the sample space 6 into 6 into 6 into 6, total 6 raised to power 6 हो गया. Now you see how many outcomes out of these elements have all different outcomes. So how many outcomes are there which has different numbers? कितने मिलेंगे टोटल? नहीं, हाँ मतलब
तो जिन लोगों ने 1 कहा ठीक है, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन भी तो पॉसिबल है। आप सोच रहे होंगे कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, तीसरे पे 3 आ जाए, चौथे पे 4 आ जाए, पांचवें पे 5 आ जाए, छठे पे 6 आ जाए, दिस इज वन आउटकम। बट ऐसे भी हो सकता है वो परम्यूट कर जाए कि पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, छठे पे 1। सो हाउ मेनी डिफरेंट permutations are possible, arrangements are possible. So total 6 factorial outcomes are there out of 6 raised to power 6. This is answer. किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। आदित्य ठीक है ना? समझ नहीं आया? चैट में लिखो, अगर कुछ ऐसे बता नहीं पा रहे तो यू कैन राइट इन चैट। सर एक बार फिर से ये बता दीजिए। हाँ देखिए समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, जब एक डाई को हम 2 टाइम रोल करते, चलो जब डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 6। जब डाइस को 2 टाइम रोल करते हैं सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है? 6 स्क्वायर। 3 टाइम डाइस को रोल करते हैं कितने आउटकम है? इसके पावर 3 हो जाएगा। तो 6 टाइम एक डाई को रोल किया या 6 डिफरेंट डाई को एक बार रोल किया, कितने आउटकम है सैंपल स्पेस में? 6 हो गया। ठीक है, ये तो ओके है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6 की पावर 6, 6 into 6 into इस तरह से। अब आपको वैसे आउटकम्स ढूंढने हैं कि ऑल 6 डाई हैव डिफरेंट फेसेस ऑन अपर फेसेस। सो मैं अगर इवेंट लिखूं, सो इफ आई राइट दिस इज इवेंट, सो द आउटकम, मैं कुछ आउटकम लिख के दिखाता हूं, लाइक इट मे बी 1 2 3 4 5 6, दिस इज वन आउटकम। दूसरा क्या हो सकता है? 1 2 चेंज हो जाए, 2 1 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अब आपको ढूंढना है कि इस तरह के कितने आउटकम्स इसमें होंगे। जैसा समझ गया सर 6 फैक्टोरियल। हाँ, सो इस 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, परम्यूटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स। सो परम्यूटेशन ऑफ 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज 6 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है 6p6। सो अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, तो इट इज 6p6, दैट इज द 6 फैक्टोरियल। सो ये आपके पास 6 फैक्टोरियल इज द फेवरेबल आउटकम and 6 raised to power 6 is the total outcome. So number of element in E are 6 factorial, arrangement of 6 different objects. सर इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। अच्छा हो सकता है, हाँ उसका उसने गलत दे रखा हो, है ऐसे मिलेंगे। ये तो थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा कि जैसे हमारे टेस्ट में 60 क्वेश्चन है तो ये मान लो 3-4 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन गलत रहेगा उसमें कुछ जो क्वेश्चन बना रहा है उसकी थोड़ी गलती है, फिर थोड़ी गलती टाइपिस्ट की होती है, फिर उसके बाद जो प्रोफिटिंग कर रहा है थोड़ी उसकी गलती है, फिर आप तक पहुंचता है। 3-4 स्टेप है तो थोड़े थोड़े गलती हर जगह पे हो जाता है। ये नॉर्मल है, एग्जाम्स में भी मिलेंगे आपको, जैम के एग्जाम में भी इवन गलत क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कितनी बार वो होता होगा, स्टिल वहाँ भी आ जाता है गलत क्वेश्चंस, फिर मार्क्स टू ऑल एंड में होता है। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा इसका ट्राई करते हैं। सो ये कह रहा है कि I post a letter to my friend and do not receive a reply. It is known that one letter out of m letter do not reach to its destination. If it is certain that my friend will reply if he receives the letter, so if A denotes the event that my friend receive the letter and B that I get a reply. I think ये बहुत शुरू में हमने एक बार डिस्कस किया था ना, स्टार्टिंग में एक बार जब शुरू में हम लोग पढ़े थे तब डिस्कस किया था। सो कुछ फिक्स कर लो पहले, तो एम चाहो तो फिक्स कर सकते हो, एंड उसके बाद तो ये कहीं ना कहीं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरम टाइप का था ना। ठीक है, इसको देखते हैं एक मिनट। मतलब ये तुम देखो पहली डाउट क्लास हुई थी तो उसको मैं लेवलिंग और तुम देखोगे तो ये या तो डाउट क्लास है, क्लास में डिस्कस किया हमने, ये पहले कर रखा है एक बार। मैचिंग प्रॉब्लम बनाएगा। नहीं ये मैचिंग नहीं है, इसमें क्या है कि एक लेटर पोस्ट किया फ्रेंड को तुमने, ठीक है, और आई पोस्ट अ लेटर टू माय फ्रेंड एंड डू नॉट रिसीव अ रिप्लाई, ठीक है। इट इज नोन दैट वन लेटर आउट ऑफ m लेटर्स डू नॉट रीच द डेस्टिनेशन। सो जैसे आपने कोई लेटर पोस्ट किया फ्रेंड को तो लेटर वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/m है।
फाइन. अब इफ इट इज सर्टेन दैट माई फ्रेंड विल रिप्लाई इफ ही रिसीव्स द लेटर, अगर उसको लेटर रिसीव हुआ तो वो रिप्लाई जरूर करेगा, ये बता रखा है आपको. इफ ए डिनोट्स द इवेंट, तो एक इवेंट है, सो ए इज द इवेंट, माई फ्रेंड रिसीव्स द लेटर, माई फ्रेंड receives the letter, and B denotes the event that I get a reply. I get a reply. ठीक. Then अच्छा, तो आपसे ये अलग अलग चीजें पूछ लिया है. तो आगे क्या क्या प्रोबेबिलिटी दे रखा है. एक तो प्रोबेबिलिटी दे रखा है कि तुमने एक लेटर पोस्ट किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि उस तक पहुंचा ही नहीं, यही ना. तो ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/m है ना. और इट इज सर्टेन दैट माय फ्रेंड विल रिप्लाई इफ ही रिसीव्स द लेटर. अब वो रिप्लाई करेगा ही तो फिर वहां से मेरे तक भी आएगा. तुम्हें दे रखा है कि आई पोस्ट लेटर टू माय फ्रेंड एंड डू नॉट रिसीव रिप्लाई. सो मुझे गिवन है कि रिप्लाई नहीं मिला, ये बता रखा है ना. I post a letter to my friend and do not receive a reply. So पूछ रहा है it is certain that my friend will reply if he receive the letter. तो अगर रिसीव करेगा तो रिप्लाई करेगा ही, तो ये श्योर है. लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं, इसका क्या मतलब है. मतलब अगर रिप्लाई नहीं आया तो इसका क्या मतलब है. I A denote the event that my friend receive letter this. तो पहला ऑप्शन ये है तुम्हारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B पूछ रहा है तुमसे. तो बी का मतलब क्या हुआ. ये पहले लाइन की क्या जरूरत थी, डू नॉट रिसीव रिप्लाई. लेटर उस तक पहुंचा ही नहीं होगा. जाते वक्त सो मी एंड माई फ्रेंड, ठीक है. सो एक तो लेटर जाएगा फिर लेटर आना भी है, तो इस तरह से. सो डू नॉट रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है. देख लो, तो प्रोबेबिलिटी बी मतलब आई गेट अ रिप्लाई. तो मुझे रिप्लाई कब मिलेगी, सोचो. मुझे रिप्लाई कब मिलेगी, जब मैं यहां से भेज रहा हूं तो मेरा लेटर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा. तो क्वेश्चन में ये डेस्टिनेशन में ना पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है. डू नॉट लेटर डू नॉट रीच डेस्टिनेशन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/m. सो प्रोबेबिलिटी लेटर रीच डेस्टिनेशन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. हाँ, m-1/m. ठीक. सो लेटर डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/m है. लेटर विल रीच डेस्टिनेशन इज m-1. देख यहाँ पे देखो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब ये हो गया, तुम्हें रिप्लाई मिल रहा है, मतलब तुमने जो लेटर भेजा वो क्या हुआ, वहां तक पहुंचा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब 1-1/m बोल दो. दिस इज सेम एज 1-1/m. सो एक तो पहली बात तुम्हारा लेटर वहां पहुंचा, फिर उसने जब रिप्लाई किया तो वो भी तुम्हारे पास आया, बिकॉज यू गेट अ रिप्लाई. अच्छा, आई गेट अ रिप्लाई तो मतलब वहां पहुंचा ना. हाँ, तो इसको रिप्लाई मिला, तो मतलब वहां से तुम्हारे तक पहुंचा ना. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, isn't it? So this is a probability your letter reach the destination and his or her letter reach to you. So I think okay है, देख लो. दूसरा क्या है, A इंटरसेक्शन B, इसका क्या मतलब है. ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ कि माई फ्रेंड रिसीव अ लेटर एंड आई गेट अ रिप्लाई. तो सेम बात है, अलग है. यस सर, सेम लग रहा है. सेम है ना, क्योंकि मुझे रिप्लाई तो तभी मिलेगा जब मेरा लेटर वहां पहुंचा होगा.
तो ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन में मतलब वही है, सेम ही लग रहा है, तो 1 माइनस 1/m का स्क्वायर ही है। सी है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। सो ए गिवन बी का मतलब कि अगर पता है तुम्हें कि यू गेट अ रिप्लाई, है ना, आई गेट अ रिप्लाई, आई नो, सो ए मीन्स क्या, ए का मतलब माई फ्रेंड रिसीव द लेटर। अच्छा, ये तो श्योर इवेंट हो गया फिर। हाँ, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 आएगा। क्योंकि इसने कहा यू गेट अ रिप्लाई, तो आप रिप्लाई कब आपको मिलेगा, जब उसको पहुंचा होगा तभी तो रिप्लाई देगा वो। यस सर। बट सो अगर लेटर पहुंचाएंगे तो रिप्लाई देने की प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो गई, क्योंकि ही श्योरली रिप्लाईज, तो है ना, तो लेटर पहुंचेगा तो रिप्लाई देने की प्रोबेबिलिटी 1 है। इफ लेटर डू नॉट रीच द रिप्लाई, तो ये थिंक हाँ श्योर होना चाहिए, तो 1 ही होना चाहिए। चेक करते हैं। और सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लगाए तो ऊपर की तो प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो रही है तो हाँ, अगर आप ऐसे सोचोगे, अच्छा यहाँ से अगर हम देखें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, अच्छा यहाँ जो हमने लिखा है उसके हिसाब से 1 ही आ गया, ओके। एंड डी क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो अब यहाँ से देख लो, पी ए क्या है, ए का मतलब माई फ्रेंड रिसीव द लेटर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, रिसीव कब करेगा, माइनस करना। सो ये जस्ट सो पुट कर लो, देख लो। हाँ, प्रोबेबिलिटी अब वो सही है, प्रोडक्ट हो गया तो ऐसा ना देना कि इधर इधर चार्जर के मिस नहीं हुआ और जैसे आगे के मिस नहीं हुआ फिर मतलब मिस ना रहेगा ना। बी में हाँ डी में क्या आई गेट अ रिप्लाई, सो मतलब क्या होगा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे ऐसा होगा कि मैं ऐसे सोचूं इसको, एक मिनट ट्राई करते हैं, रुको। सो अगर तुम ऐसे भी सोचोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। चलो, तो अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया मैं अभी, सो पहली बात ए मतलब माई फ्रेंड रिसीव द लेटर, तो लेटर रिसीव करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इज डेस्टिनेशन m minus 1 upon m। if my friend receives the letter, so what is the probability I get a reply? If my friend receives the letter, so what is the probability I get a reply? ये तो तेरा क्या ना, ये श्योर है ना, so 1 plus the probability that अच्छा यहाँ ऐसा है क्या, सो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि डू नॉट रिसीव द लेटर, डू नॉट रिसीव का मतलब क्या हुआ, and if he do not receive the letter, the probability that he will I get a reply, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से तो ये एक ही आया, 1 माइनस 1/m जस्ट। ओ सो सर हाँ। गिवन ए का प्रोबेबिलिटी 1 कैसे होगा सर, वो तो 1 माइनस 1/n। अच्छा एक मिनट रुको, हाँ यहाँ कॉन्सेप्ट वो लगाना है, 1 तो ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा कि यू गेट अ रिप्लाई, बट एक्चुअली रिप्लाई के केस में तुम्हारे तक पहुंचेगा कब, हाँ यहाँ एक्चुअली जैसे क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पे दो सेंस है, जो अभी हमने सेंस यूज ये दिखा कि रिप्लाई करेगा, लेकिन वो मेरे तक पहुंचेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अच्छा ये भी तो देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है। सो आई पोस्ट लेटर डू नॉट रिसीव, ये शुरू में एक चीज बता रखा है कि आई पोस्ट लेटर टू माय फ्रेंड
एंड डू नॉट रिसीव अ रिप्लाई। इसका लाइन का क्या मतलब कि मेरे पास नहीं आया, लेकिन यहाँ फिर आई गेट अ रिप्लाई। ये पहले लाइन तो मुझे लग रहा मीनिंगलेस है, फिर अगर उसको हम यूज ही नहीं कर रहे कहीं पे। If A did not even my friend is greater than B is I get a reply। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे दो लॉजिक है। वन हमने क्यों लिखा है, जस्ट रिप्लाई किया होगा, लेकिन दूसरा सेंस ये है कि मेरे तक पहुंचेगा कब, जब इट रिसीव द डेस्टिनेशन ना, तो मेरे तक कब आएगी। तो यहाँ दो सेंस एक्चुअली, तो यहाँ भी अगर उस सेंस में तुम लिखोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा फिर, दूसरे में क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट, मेरे अपने ने रिसीव ही नहीं किया, तो रिसीव नहीं किया तो रिप्लाई नहीं करेगा, तो मेरे पास आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आंसर फिर भी वही हो जाएगा, कहने मतलब ये कहना चाह रहे हो ना, तो यहाँ फिर से स्क्वायर ही हो जाएगा, और चेक कर लो एक बार, है ना, ठीक है आई थिंक। अच्छा ये एमसीक्यू था एमएसक्यू था? अच्छा ऑल फोर करेक्ट है। अच्छा ए गिवन बी वाले में मुझे देखना पड़ेगा नहीं, ए गिवन बी में तो ऑल फोर करेक्ट कैसे, अगर ए भी ट्रू है तो सी तो गलत ही हो जाएगा फिर तो, या इसमें वो लगाना पड़ेगा अलग से। सर सी में ए बी डैश लिखा हुआ है सर। ओ अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट है, हाँ हाँ शायद, हाँ ओ बी कॉम्प्लीमेंट ए गिवन, अच्छा यहाँ पे तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट है तो आंसर चेंज हो जाएगा फिर, है ना। तो अब शायद ओके, तो फिर चेंज हो जाएगा, तो ये निकाल सकते हो ना, तो निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आ जाएगा ना, बाकी चीज तो पता ही है, ठीक है जी। ए का ये प्रोबेबिलिटी है तो अब निकाल लोगे, ठीक है, ओके है फिर। तो यहाँ 1 हमने लिखा इसलिए कि 1 देखो यहाँ हमने ए माइनस 1 अपॉन एम क्यों किया, 1 इसलिए किया तो रिप्लाई पक्का करेगा, लेकिन वो रिप्लाई मेरे तक पहुंचेगा इसकी प्रोबेबिलिटी एम माइनस 1 अपॉन एम है, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है ना। हमने बस ये सोचा रिप्लाई करेगा तो श्योर रिप्लाई करेगा, बट दैट रिप्लाई विल रेज टू मी दैट प्रोबेबिलिटी इज अगेन एम माइनस 1 अपॉन एम, तो इसीलिए ये हुआ, ठीक है। तो अब आ जाएगा, चारों ऑप्शन आ जाएगा। तो मतलब मेरे तक पहुंचा ये ना, पता कैसे लगा रिप्लाई मिला मुझे, तो आई थिंक मेरे तक पहुंचा तभी पता चलेगा ना मुझे। अच्छा सर, जैसे अगर दूसरे सेंस में क्वेश्चन दे सकते हैं तो क्या बनता क्वेश्चन, क्या वहां पे बनाता? उसमें ये था जब उसने रिप्लाई किया, अब मेरे तक पहुंचा नहीं पहुंचा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें कैसे पता उसने रिप्लाई किया नहीं किया, तो उसका मतलब ये तुम्हें तक पहुंचेगा तभी तो रिप्लाई। अच्छा सो हाँ 1 यहाँ ये था कि वो रिप्लाई किया था, मतलब उसके आगे इवेंट नहीं है, लेकिन इट रीच टू यू तब होगा जब आपको, है ना, आपके पास कब पहुंचेगी, जब ये फिर से, क्योंकि दो प्रोसेस है ना, आपने लेटर पोस्ट किया तो वहां या तो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, उसकी प्रॉपर्टी है। उसने फिर रिप्लाई किया तो या तो आप तक आएगा या नहीं आएगा। एनीवे कंफ्यूजिंग, काफी टाइम ले लिया, छोड़ो इसको। सो बाकी डाउट मुझे लगता है अगली क्लास में करते हैं, अभी आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। ये जो शान ने पूछा हुआ है भाई, एक तो चेबीशेव शेप का है, एक सैम्पलिंग का है, तो ये देख लो चेबीशेव शेप वाला देख लो तुम, दोनों सैम्पलिंग का ही, अभी ये सब आगे होगा, ठीक है। अभी बाकी डाउट अभी नेक्स्ट क्लास में 9 to 11 वाला 9 to 9:30 करते हैं। अब ये गौरव, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1। इजी है, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन इन्होंने भेजा, अभी बाकी बीच में जो क्वेश्चन भेजा हुआ है सब सैम्पलिंग वाला है। अभी हम जस्ट यूनिवेरिएट कंप्लीट किया है, तो उसको भी स्किप करो, मल्टीवेरिएट वाले क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये अभी के लिए लास्ट होगा, जो लास्ट ग्रुप में आया हुआ है। तो ये जो इसने लिखा हुआ है कि लाइक x का पीएमएफ दे रखा है आपको 1/3 2/3 की पावर x when x is between 0 1 2 dot 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 and your y is x upon x plus 1, so they are asking you pmf of y बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही है कि whether you find pmf of y और cdf of y जो बता सकते हो। सो डिस्ट्रीब्यूशन, सो बताओ डिस्क्रीट में हम लोग कैसे कर रहे थे, यहाँ पे
1 है। आप डिस्क्रीट में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, कोई बताओ मुझे? हाउ टू डू ट्रांसफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट, क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है? सो पहले सपोर्ट निकाल लो, है ना। x का सपोर्ट है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। सो व्हाट आर द सपोर्ट्स ऑफ y? y का सपोर्ट क्या होगा? 0, x को 0 रखो, सो 0 1/2 2/3 3/4 4/5 डॉट डॉट डॉट। तो सिंपली अगर आप y इज इक्वल टू कैपिटल Y लिख रहे हो, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉल y। इन जनरल में कर दे रहा हूं, तो यहां से सॉल्व करके क्या आप x निकाल सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये आएगा, ठीक है जी। अब नाउ यू हैव दिस PMF, तो उस x के प्लेस पे ये रख दो, तो आ जाएगा 1/3 2/3 रेज टू पावर y upon 1 minus y, where your y will take value. So this is the probability capital Y is equal to small y, and this probability is, so your y will take value 0 1/2 2/3 3/4 dot dot dot. This is answer. So last line is question का आंसर है. So this is a PMF. किसी को डाउट है तो पूछो. Yes. सर इसमें अगर मतलब कि एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस पूछ लिया जाए, जैसे x/x+1 का ना, मतलब कि तो वो केसेस थोड़ा लंबा नहीं जाएगा? नहीं, आपको y का PM निकालने की जरूरत ही नहीं है. अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ y पूछा, so I will find expectation of x upon x plus 1, and you know the definition. If x upon x plus 1 probability at x from 0 to infinity. Can you calculate this? ठीक है ना? तो ये करने की जरूरत ही नहीं है. You don't have to use this. Directly use x only. So y is like gx. So y is like gx. And expectation of gx is gx time PMF of x. तो y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है जब आपसे y का मीन या वेरिएंस या कुछ और पूछा है. जब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है मतलब मीन वेरिएंस की जरूरत नहीं है. Here ey square again you can write similarly x upon x plus 1 square and then use similar way. So you don't need to find the PMF. पूछा है then you find. Okay, I think Gaurav. So is it fine? क्लास में है तो बाकी जो डाउट है वो 9 to 11 में डिस्कस करो. अभी 9 to 9:30 या फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं. अभी तो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट थ्योरी. सो हमने अभी तक थ्योरीज देखो. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कंप्लीट असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन दिस. एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी अभी छोड़ सकते हो जो नए बच्चे हो. यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. इसके असाइनमेंट्स जो भी असाइनमेंट्स हैं ड्राइव में, स्पेशली PYQ उसको कंप्लीट करो. डाउट हमें पूरा क्लास डाउट क्लास रख सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा डाउट्स हैं, असाइनमेंट डिस्कस करना है तो, है ना. आज की क्लास में डाउट क्लास रख सकते हैं अगर आपको असाइनमेंट डाउट है. अदरवाइज थ्योरी वी कैन डू कंटिन्यू. बाकी जो क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा वो मल्टीवेरिएट का है तो उसको अभी मल्टीवेरिएट पढ़ लेंगे तब होगा. मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का. चलिए ओके ठीक है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं. तो ये पोर्शन में स्टार्ट करते हैं. सो क्या है डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेक्टर्स. तो अभी तक आपने रैंडम वेरिएबल्स पढ़े थे. अब क्या है रैंडम वेक्टर्स क्या है. सो डाउट क्लास तो डाउट को उठा